फिल्म में एक दृश्य है जब फरदीन खान वो बात सबके सामने खुल के बोल देते हैं जो वो कई सालों से अपने सबसे खास दोस्तों तक को नहीं बता पाए थे। और वो बात बताने के बाद जब वो एक शराब का ग्लास उठाते हैं तो उनकी उंगलियों के क्लोज शॉट लिए जाते हैं। उस वक्त उनकी उंगलियों में FREE फ्री लिखा दिखता है, जो दर्शाता है कि जिस कारण से वो इतने दिनों से इतने दबे दबे से थे, आज वो उस नकारात्मक सोच से फ्री हो गए हैं। खुशी, गम, थ्रिल और मस्ती से भरी इस फिल्म को क्यों देखें और क्यों ना देखें, इस पर आज की चर्चा रहेगी। रिव्यू करेंगे फिल्म खेल खेल में। एक बड़ी पुरानी कहावत है, नहीं ज्यादा पुरानी नहीं है, जब से एंड्रॉयड फोन, आईफोन्स आदि मार्केट में आए हैं तब से ये कहावत बनी है कि किसी इंसान की फितरत जाननी हो तो उसका मोबाइल फोन देख लो। उसके मोबाइल फोन से उसके कैरेक्टर का कच्चा चिट्ठा खोला जा सकता है। हालांकि नॉर्मली जब हम डिस्कस करें कि एक फोन आपके कई राज उजागर कर सकता है, तब शायद हम ये मानने को तैयार ना हो। हमें लगे कि अरे एक फ़ोन से ऐसा क्या पता चल जाएगा मेरे बारे में। लेकिन जब आप मैदान में उतरते हैं और वाकई में एक एक करके आपके मैसेजेस, आपके ईमेल्स, आपके फोटोज़ का पोस्टमार्टम होना शुरू होता है, यानी ये सब चीज़ें सबके सामने खुलने लगती हैं, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअली हम सब एक दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं। कोई कम या कोई ज़्यादा, बट दामन तो सबका मैला है। यूं तो 2500 बार रीमेक हो चुकी फिल्म का देसी वर्जन है खेल खेल में, लेकिन इस फिल्म के साथ अच्छी बात रही थी कि किसी भी रीमेक का हिंदी डब्ड वर्जन रिलीज नहीं हुआ था, तो हिंदी भाषाई ऑडियंस के लिए ये फ्रेश कॉन्सेप्ट ही कहलाएगा। और हो सकता है कुछ लोग कहें कि अरे फिर से एक और रीमेक, तो सीधी सी बात है यार, रीमेक है तो आपने कौन सी देख रखी है? इंजॉय द फिल्म ना, उसकी गहराई में घुस के क्या करने का अपन को। जानकारी है कि रीमेक है, इतना इनफ है। तो कहानी है 3 कपल्स की, एक्चुअली 3.5 कपल्स की। चौथे कपल में से एक एब्सेंट था या थी। शादी में जब ये सब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो इनके बीच मोबाइल फोन का गेम खेला जाता है, यानी हर कोई अपना मोबाइल टेबल पर रखेगा और फोन में आने वाले हर मैसेज, हर कॉल को सबके सामने देखा या सुना जाएगा। और इसके बाद एक एक करके सबके पास्ट में किए गए पाप सामने आने लगते हैं। ऑफ कोर्स ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। 25 बार रीमेक बन गई है तो पता नहीं यूनिक कॉन्सेप्ट कहेंगे या नहीं, बट एक्चुअली है। फिल्म का स्क्रीन प्ले एकदम कसा हुआ है। राइटर जानता था कि इस कहानी में स्पेस नहीं है, एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं है फिल्म में थ्रिल या रोमांस भरने को, या इवन कॉमेडी भी इस एक दायरे में रहकर ही हो सकती है, क्योंकि वो केवल एक रात और 7 लोगों के बीच की कहानी है, वो भी एक ही लोकेशन पर। इसलिए राइटर ने हर छोटे छोटे अंतराल पर कॉमेडी या थ्रिलिंग मोमेंट्स डालकर फिल्म को ना तो स्लो होने दिया है और ना ही कहीं ऑडियंस को बोर होने का मौका दिया है। इस गेम के शुरू होने से पहले इन सारे कैरेक्टर्स पर थोड़ा थोड़ा समय दिया गया है, लेकिन वो इस प्रकार से दिखाया गया है कि बाद में होने वाले गेम में जब उनकी असलियत खुले तो वो उनके शुरुआत में दिखाए व्यक्तित्व से बिल्कुल अलग हो, यानी शॉकिंग और सरप्राइजिंग मोमेंट्स अपना चार्म ना खोएं। यानी बॉम्ब में जब आग लगे तो वो फटे, फुस्सी ना निकले। फन क्रिएट करने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स और फिल्म्स का इनडायरेक्टली यूज किया गया है। जैसे कि चित्रांगना सिंह जब एयरपोर्ट पर अक्षय से पूछती हैं कि क्या हम पहले भी मिले हैं, तो बैकग्राउंड में देसी बॉयज का म्यूजिक प्ले होता है। फिल्म में एक जगह टाइगर श्रॉफ का भी जिक्र होता है। एंड ऑफ कोर्स कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स जहां आप खुद दिमाग लगाएंगे तो समझ आएगा, एल्स वो आपको आम सीन जैसा लगेगा, और समझ आ जाए तो शायद वल्गर लगे। जैसे एमी विर्क के कैरेक्टर पर उंगलियां उठाने के बाद वहां से निकलते वक्त अक्षय का पैर अटकना और गिरते हुए बचने पर एमी को बोलना कि अपनी टांग अंदर रखा कर। ऑफ कोर्स आप फिल्म देखेंगे तो ज्यादा बेटर अनुभव कर पाएंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि 2 घंटे 20 मिनट तक फिल्म मेकर ऑडियंस को बांधे रखने में कामयाब रहते हैं। कहीं पर भी फिल्म एक जोन में ज्यादा देर के लिए नहीं जाती। फॉर एग्जाम्पल, जब फिल्म में इमोशनल सीन 3 मिनट से ज्यादा हो जाए तो अचानक से एक कॉमेडी पंच डालकर माहौल को नॉर्मल कर दिया जाता है। एक्टिंग की बात करें तो एज आई सेड इन माय ट्रेलर रिव्यू, इस बार अक्षय कुमार अपने उस अंदाज में दिखे हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं, या यूं कहिए सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। समझ लो इस फिल्म में वो विकेड सन्नी 2.0 हैं। उनके किरदार की हाजिर जवाबी, झूठ बोलने में महारत, इन सब के कारण फिल्म का लाइमलाइट वो चुरा ले जाते हैं। वो चाहे उनके फनी पंचेस हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो, या फिल्म में 2 बार दिए गए उनकी स्पीच। फरदीन खान भी एक समय पर आकर फिल्म को अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं, यानी उनके हिस्से भी कुछ बहुत अच्छे फनी मोमेंट्स आए हैं। वहीं एमी विर्क की मासूमियत यहां भी बरकरार रहती है, एंड आई फील कि नेक्स्ट टाइम वो कुछ अलग भी ट्राई करेंगे। इनके अलावा तापसी पन्नू, वाणी कपूर, प्रज्ञा जायसवाल और आदित्य सील सबको अपनी एक्टिंग दिखाने का बराबर का मौका मिला है।
और सबका काम अच्छा भी है। ऑफ कोर्स फिल्म में कुछ ऐसा भी होता है जो आपको नेगेटिव लगे, जिनमें से एक है बाप बेटी के रिश्तों को आधुनिक ढंग से प्रस्तुत करना। एक 18 साल की बेटी का कॉल करके अपने पिता से पूछना कि आज रात में सेक्स करूं या नहीं, ये हमारे देश में, हमारे कल्चर में नॉर्मल नहीं है। फिल्म के एक्टर से लेकर राइटर डायरेक्टर तक, क्या कोई एक ऐसा होगा जो अपनी बेटी को फोन पर बताए कि पहली बार सेक्स एक बहुत सुंदर अनुभव होता है, वो उसकी चॉइस है, वो करे या ना करे। एंड सम बुलशिट डायलॉग्स विद इमोशनल म्यूजिक, ताकि जस्टिफाई किया जा सके कि ओ कितना सुलझा हुआ बाप है, माय फुट। आप भी सोच रहे होंगे कि ये तारीफ करते करते किस मोड में आ गए। तो आई फील घर में 18 साल की बेटी के बैग से कॉन्डम निकलने की बात सुनकर पिता का इतना नॉर्मलाइज होना, पिता बेटी को सेक्स के बारे में बताए, ये सब गले नहीं उतरता और उतरना भी नहीं चाहिए। एंड सेकेंडली LGBTQ एंगल अगेन इस फिल्म की शोभा बढ़ाता है। आजकल ये सब चीजें फिल्मों के माध्यम से ड्रग की बूंद की तरह हमारे माइंड में बिठाया जा रहा है, ताकि ये सब चीजें आपके लिए नॉर्मल हो जाए। एंड दिस शुड बी स्टॉप्ड। नो डाउट ये एक बहुत अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म है एंड आई प्रॉमिस आप फिल्म देखकर एंटरटेन होंगे। अक्षय कुमार के पंच लाइन्स 100% वर्क करते हैं, डायरेक्शन अच्छा है, एक इमोशनल गीत है, पास आया हूं दृश्य और सिचुएशन के हिसाब से बहुत अच्छा लगता है। बीजीएम भी प्रभावित करता है। बाकी अवॉइड सच सीन्स यार, बाप का बेटी के प्रति प्यार दिखाने के और भी बहुत तरीके होते हैं। भारतीय सभ्यता के साथ खिलवाड़ मत करो। इस तरह के दृश्यों को फिल्मों में यूज करने पर मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सब चांद में ग्रहण की तरह है। मेरी तरफ से 3.5 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।